हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को इतना इजी बना दूंगा कि वो डायरेक्टली आपके ब्रेन में एंटर कर जाएगा। तो आइए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। तो ये 20 प्रोटीन्स का एक सेट है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम 20 प्रोटीन्स का एक सेट है जो प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं टू किल द वायरस और बैक्टीरिया। तो इम्यून सिस्टम की हेल्प करने वाले 20 प्रोटीन्स के सेट को कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसको डिस्कवर किया था जूल्स ने इन 1896 और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इन प्रोटीन्स को नाम दिया था पॉल एलरिच ने। तो 1896 में जूल्स नाम के साइंटिस्ट ने इन 20 प्रोटीन्स को डिस्कवर किया था जो इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं, और इसको नाम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दिया था पॉल एलरिच ने। तो पॉल एलरिच ने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कह दिया इन 20 प्रोटीन्स को, और इनको डिस्कवर किया था जूल्स बॉर्डेट ने इन 1896 एट पास्चर इंस्टीट्यूट। और ये है क्या? तो ये टोटल 20 टाइप के प्रोटीन्स हैं। इनमें से ज्यादातर प्रोटीन्स लिवर में सिंथेसिस होंगे और फिर वो बॉडी के डिफरेंट फ्लूइड्स में एंटर करेंगे और हेल्प करेंगे इम्यून सिस्टम की। ये कैसे काम करेंगे अभी हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले आपको इसकी कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूं। तो 1896 में इन प्रोटीन्स को डिस्कवर किया, नाम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम दिया पॉल एलरिच ने। ये प्रोटीन्स बनेंगे लिवर के अंदर, और ये जो प्रोटीन्स हैं इनको नाम दिया जाता है C1, C2, C3 से लेकर के C9 तक, बी प्रोटीन एंड डी प्रोटीन। टोटल 20 है, और ये नाम रखने का इनका तरीका है। और इसमें से 11 प्रोटीन्स सबसे ज्यादा मेन होते हैं जिनका ये नाम रखने का तरीका आपको बताया है। और ये कोई एंटीजन स्पेसिफिक जल्दी से नहीं रहता, तो ये पार्ट है इन्नेट इम्यूनिटी का। और ये काम कैसे करता है? ये इन्फ्लेमेशन करवाएगा एंटीजन का, फेगोसाइटोसिस करेगा, वायरस और बैक्टीरिया को उनकी वॉल में छेद करके किल करेगा। तो ये जो है पूरा सिस्टम अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता, ये इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये इन्फ्लेमेशन रिएक्शंस कॉज करवाता है, और ये सिस्टम 3 फेजेस में वर्क करता है: रिकॉग्निशन फेज, एंजाइमेटिक फेज और अटैक फेज। और ये जो सब आप लिखा हुआ देख रहे हैं C1, C2, ये सब प्रोटीन्स के नाम हैं जो प्रोटीन इम्यून सिस्टम की मदद करेंगे और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहलाएंगे। इनमें जो पार्ट बी लिखा जाता है, सपोज करते हैं कि C4 प्रोटीन टूट गया, तो अगर C4 प्रोटीन टूटेगा तो 2 हिस्सों में टूटेगा, C4A और C4B। इसमें से जो B प्रोटीन होगा इसका साइज बड़ा होगा, तो ये लार्जर इन साइज रहेगा, और स्मॉलर वाला A पार्ट रहेगा। तो जहां भी A लिखा है मतलब छोटा टुकड़ा, और जहां भी B लिखा है मतलब बड़ा टुकड़ा। तो अगर कोई भी प्रोटीन टूटता है तो वो 2 हिस्सों में टूटेगा, छोटा और बड़ा।
जो बड़ा पार्ट है वो बी कहलाएगा और छोटा पार्ट ए कहलाएगा। और इनको तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होता है उसको कन्वर्टेज कह दिया जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी जिसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। तो आपको ये सारा बेस बता दिया। अब चलते हैं इसकी टाइप्स और इसकी डिटेल्स पे। तो ये जो नाम लिखे हैं C1, C2, C3, C4 ये सब प्रोटीन्स हैं और ये सारे प्रोटीन इम्यून सिस्टम को हेल्प करेंगे बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए या फंगस ईस्ट को मारने के लिए। तो ये सारे प्रोटीन्स माइक्रोब्स को किल करेंगे। और ये कैसे काम करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम की, आप अब वो समझेंगे। तो ये 3 तरीके से काम कर सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोटीन 3 तरीके से काम करते हैं। कंपोनेंट नंबर 1 है क्लासिकल पाथवे, दूसरा है मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे और तीसरा है ऑल्टरनेटिव प्रोपर्डिन पाथवे। तो आपको पहले क्लासिकल पाथवे समझाता हूं। तो जब भी कभी हमारी बॉडी के अंदर कोई वायरस या बैक्टीरिया आता है तो वायरस या बैक्टीरिया या फंगस या कोई एंटीजन या कोई माइक्रोब के आने पे तो हमारी एंटीबॉडी आईजीजी और आईजीएम, तो आईजीजी ग्लोबुलर और ये दोनों की दोनों एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएंगी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। और जब जब बॉडी में ये एंटीबॉडी एक्टिव होती हैं तो इनकी मदद करने के लिए क्लासिकल पाथवे एक्टिव हो जाता है। तो जैसे ही बॉडी में वायरस बैक्टीरिया आया ये एंटीबॉडी एक्टिव हो गई और इनके एक्टिव होते ही ये 20 टाइप के प्रोटीन भी एक्टिव हो गए। और जैसे ही ये प्रोटीन एक्टिव होंगे ये कैसे काम करेंगे, तो उसका पहला तरीका है क्लासिकल पाथवे। तो क्लासिकल पाथवे में जब ये एंटीबॉडी एक्टिव होती हैं वायरस या बैक्टीरिया के आने पे तो पहले C1 प्रोटीन C4 प्रोटीन पे एक्ट करता है। तो पहला प्रोटीन चौथे प्रोटीन पे एक्ट करेगा, उसे तोड़ देगा ए और बी पार्ट में, स्मॉल और लार्ज पार्ट में। तो C1 प्रोटीन एक्ट करेगा C4 प्रोटीन पे और उसको स्मॉलर और लार्जर फ्रेगमेंट में तोड़ देगा। अब जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो जुड़ जाएगा C1 प्रोटीन से और बना देगा C14B। तो इसका बड़ा प्रोटीन C1 प्रोटीन से जुड़ जाएगा और जुड़ करके बना देगा C14B और ये अब एक्ट करेगा प्रोटीन नंबर 2 पे। तो पहले प्रोटीन नंबर 1 ने प्रोटीन नंबर 4 के 2 टुकड़े कर दिए और अब प्रोटीन नंबर 1 प्रोटीन नंबर 4 के बड़े टुकड़े से जुड़ जाएगा और जुड़कर C14B प्रोटीन बना लेगा और दूसरे प्रोटीन पे एक्ट करेगा। तो ये सिस्टम आप समझ रहे होंगे कि कैसे काम कर रहा है कि पहले नंबर के प्रोटीन ने क्या किया, तो प्रोटीन नंबर 1 ने प्रोटीन नंबर 4 के 2 टुकड़े कर दिए और 2 टुकड़े करने के बाद खुद ये चौथे प्रोटीन से जुड़ गया और क्या बना दिया C14B। और अब ये
पहला और चौथा प्रोटीन मिलके दूसरे प्रोटीन पे एक्ट करेगा और दूसरे प्रोटीन के भी दो टुकड़े कर देगा, छोटा और बड़ा। तो छोटे को ए कहते हैं, बड़े को बी कहते हैं। और अब ये जो है किससे जुड़ जाएगा, ये खुद अब छोटे पार्ट से जुड़ेगा। तो C14B अब इससे जुड़ जाएगा और क्या बना देगा, B2A। तो इस तरीके से इसने ये कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो पहले प्रोटीन ने चौथे को तोड़ा ए और बी में, छोटे और बड़े टुकड़े में, फिर चौथे प्रोटीन के बड़े टुकड़े से जुड़कर C14B बनाया। उसने दूसरे प्रोटीन पे एक्ट किया, उसे भी तोड़ दिया छोटे और बड़े में और उसके छोटे हिस्से से खुद जुड़ गया और अब इसी को कहेंगे C3 कन्वर्टेज एंजाइम। और यही अब क्या कहलाएगा, C3 कन्वर्टेज एंजाइम। तो ये अब जो C3 है, अब ये कन्वर्टेज C3 जो है तोड़ देगा C3A और C3B को। तो अब ये किस पर एक्ट करेगा, प्रोटीन नंबर 3 पे। तो प्रोटीन नंबर 1, 4 और 2 की मदद से एक कॉम्प्लेक्स बनाया। तो 1, 4, 2 का कॉम्प्लेक्स बना और इन्होंने तीसरे पे एक्ट करा और तीसरे को भी तोड़ दिया C3A और C3B में। तो पहले प्रोटीन, चौथे प्रोटीन और दूसरे प्रोटीन ने मिलके 1, 4, 2 ने मिलके 3 को तोड़ा। जब 1, 4, 2 मिलके 3 को तोड़ेंगे तो 3 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, छोटा और बड़ा। और 3 का जो बड़ा टुकड़ा है वो मिलकर के इसके साथ क्या बना देगा, वो बना देगा C5 कन्वर्टेज एंजाइम। तो C3 का बड़ा टुकड़ा जुड़ जाएगा इसके साथ C3 कन्वर्टेज के और इसके साथ जुड़ के बना देगा C5 कन्वर्टेज एंजाइम। तो ये प्रोटीन खुद ही एंजाइम बनाने पे लगे हुए हैं। तो पहले, दूसरे और चौथे ने मिलके एंजाइम बनाया कन्वर्टेज और कन्वर्टेज ने तीसरे को तोड़ा। अब तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा चारों इकट्ठे हो गए और C5 कन्वर्टेज एंजाइम बना दिया। और C5 कन्वर्टेज ने पांचवें प्रोटीन को भी 2 हिस्सों में तोड़ दिया और अब पांचवें प्रोटीन का बड़ा हिस्सा C5B 6, 7, 8, 9 से जुड़ेगा और एक बड़ा एंजाइम बनाएगा मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स और ये छेद कर देगा वायरस या बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर 1000 एंगस्ट्रॉम का, जिससे वायरस या बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो देखा कितना आसान था इसको समझना, अगर समझे तो पहले, दूसरे और चौथे ने मिलके C3 एंजाइम बनाया और C3 एंजाइम ने C3 को तोड़ दिया और C3 ने अब C3 एंजाइम के साथ जुड़ के C5 एंजाइम बनाया, उसने C5 को तोड़ दिया और C5 अब C6, 7, 8, 9 के साथ जुड़ के बड़ा एंजाइम बना गए। होप आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं इसको बहुत ज्यादा आसान कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहले, दूसरे और चौथे ने C3 एंजाइम बनाया, उसने C3 को ब्रेक कर दिया
C3A C3B में। अब C3B और C3 एंजाइम ने मिलकर के क्या करा है, C5 एंजाइम बनाया। उसने C5 को तोड़ दिया, C5A और C5B ने। अब C5B प्रोटीन 6, 7, 8, 9 प्रोटीन्स के साथ जुड़कर के एक बड़ा एंजाइम बना देंगे मैक। और ये मैक नाम का एंजाइम, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, क्या करेगा, ये तोड़ देगा बैक्टीरिया की सेल वॉल को, उसमें छेद कर देगा और 1000 एंगस्ट्रॉम का छेद करेगा, जिससे उस बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से इन 9 प्रोटीन्स ने मिलके बैक्टीरिया को तोड़ दिया। तो अब आप शायद समझ गए होंगे कि 9 प्रोटीन्स की मदद से हमने बैक्टीरिया को मार दिया। और यह तरीका कहलाता है क्लासिकल पाथवे। और कैसे चलता है ये, जब आपका ये एक्टिव हो जाए IgG और IgM नाम की एंटीबॉडी। अब दूसरा है MBL पाथवे, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। ये कैसे काम करता है, तो इसके अंदर भी प्रोसीजर नीचे का तो सेम रहेगा, बस ऊपर जरा सा फर्क है। वो फर्क देखिए क्या है कि जब किसी बैक्टीरिया पर, जैसे कि हम ले लेते हैं सैल्मोनेला बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी में आया, तो सैल्मोनेला बैक्टीरिया जब बॉडी के अंदर आएगा, या कैंडिडा बैक्टीरिया आया या निसायरिया आया, तो उसके आने पे उसके सेल वॉल के ऊपर ग्लूकोज या मैनोज लगा हुआ होता है और उसको ये आइडेंटिफाई कर लेगा और प्रोटीन भेजेगा MASP, मैनोज एसोसिएटेड सेराइन प्रोटीन। फिर ये C4 C2 की मदद से C3 बनाएगा और फिर ये पूरा प्रोसेस सेम चलेगा। तो ये कैसे एक्टिव होता है, बैक्टीरिया के ऊपर लगे हुए ग्लूकोज और मैनोज से, और एक्टिव होके फिर ये सारा प्रोसेस सेम रहेगा। तीसरा पाथवे है ऑल्टरनेटिव या प्रोपर्डिन पाथवे। इस पाथवे में क्या होता है, कभी कभी बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेक्राइड होता है, या उस माइक्रोब है या ईस्ट है, उसके ऊपर शुगर लगी हुई होती है, उससे ये एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होकर के सेम प्रोसीजर को फॉलो करेगा। तो 3 तरीके से एक्टिव हो जाते हैं ये प्रोटीन, या तो बैक्टीरिया के ऊपर लगे मैनोज से या ग्लूकोज से, या फिर उसके सरफेस के ऊपर लगे हुए शुगर से। तो ये एंटीबॉडी से एक्टिव होंगे प्रोटीन, ये बैक्टीरिया पर लगे हुए मैनोज से, और ये बैक्टीरिया पर लगी हुई शुगर से। और जैसे ही ये प्रोटीन एक्टिव होंगे, ये एंजाइम्स में कन्वर्ट होंगे और 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां प्रोटीन मिलकर के एक बड़ा प्रोटीन बनाएंगे जो बैक्टीरिया या वायरस की वॉल में छेद कर देगा और उसको मार डालेगा। तो ये प्रोटीन्स का मारने का पूरा सिस्टम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहलाता है। कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपने हेल्दी सेल्स पे भी अटैक कर सकता है, तो उससे बचाने के लिए एक इसी का टाइप होता है एस प्रोटीन, सीरम प्रोटीन। वो हेल्दी सेल्स को प्रोटेक्ट करता है इन सभी प्रोटीन्स से। तो गलती से ये प्रोटीन्स अपने सेल पे अटैक ना कर दें, तो उससे बचाने के लिए एस टाइप का सेल भी होता है। तो होप
आपको मैंने ये बहुत इजी करके समझा दिया है पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।